हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में टॉपिक है हमारा क्या, एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशंस के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एयर पॉल्यूशंस होते क्या क्या हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किए थे कि एयर पॉल्यूशंस आर क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट हमने क्या देखे थे, नेचुरल कंटेमिनेंट के बारे में। फर्स्ट इज़ द नेचुरल कंटेमिनेंट्स। तो नेचुरल कंटेमिनेंट्स में हमने क्या देखा कि ये किस किस से प्राप्त किए जाते हैं। एंड नेचुरल कंटेमिनेंट के बाद हमने किसके बारे में डिस्कस किया, गैसेस एंड वेपर्स के बारे में। गैसेस एंड वेपर्स के बारे में डिस्कस किए। नेचुरल कंटेमिनेंट्स, गैसेस एंड वेपर। एंड थर्ड क्या डिस्कस करने वाले हैं, गैसेस एंड वेपर के बाद एंड जो थर्ड इज़ द एरोसोल्स। ओके, तो एरोसोल्स में क्या, एरोसोल्स पर्टिकुलेट्स। ओके, तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे टॉपिक एयर पॉल्यूशंस में, नेचुरल कंटेमिनेंट्स, गैसेस एंड वेपर्स एंड एरोसोल्स। अब हमने देखा कि नेचुरल कंटेमिनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं एंड गैसेस एंड वेपर्स में एंड एरोसोल्स में। ओके, तो हम सबसे फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी एयर पॉल्यूशन को समझेंगे and then secondary primary air pollution. First is the primary air pollution. ओके, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन समझेंगे। प्राइमरी एयर पॉल्यूशन आर दोज एयर पॉल्यूशन, प्राइमरी air pollution are those primary air pollution are those emitted directly from आइडेंटिफिएबल सोर्स। तो जो प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस है इसको कैसे हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस आर दोज इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफिएबल सोर्स। ठीक है, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आइडेंटिफिएबल सोर्स होती है उसके थ्रू हम इसको क्या डायरेक्टली इमिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स के लिए बात करें, एग्जाम्पल तो कौन कौन से इसके प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस के एग्जाम्पल होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये सारे किसके प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हो गए। प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस को कैसे इमिटेट किया जाता है, डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफिएबल सोर्स, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड हैलोजन कंपाउंड हो गया। एंड रेडियो एक्टिव कंपाउंड। ओके, तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखना है। एंड कार्बन कोर्स पार्टिकल्स और फाइनर पार्टिकल। ठीक है, तो ये सारे एयर पॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस को समझेंगे कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस की क्या डेफिनेशंस होती है एंड क्या एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, आर प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन। सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन को कैसे आर प्रोड्यूस बाय द
तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस को? आर प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन are produced by the interaction among two or more primary pollutant, two or more primary air pollutant, or by reaction with normal atmospheric constituent, with or without photo activation. ओके तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस आर प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शंस अमॉन्ग टू और मोर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। जो भी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैं, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के थ्रू टू और मोर हमने इसको कैसे प्रोड्यूस किया, और बाय रिएक्शन विद नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूंट विद और विदाउट फोटो एक्शंस। अब हम यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो जैसे हम इसके एग्जांपल्स में देखें, फर्स्ट इज़ द ओजोन। एग्जांपल में हम क्या देखने वाले हैं, ओजोन। फर्स्ट इज़ द ओजोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ओजोन के बाद हम क्या देखने वाले हैं, फॉर्मेल्डिहाइड पैन एंड फोटोकेमिकल जैसे कि स्मोक, फोटोकेमिकल में स्मोक, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके तो ये सारे आपको एग्जांपल्स ध्यान रखना है। जैसे हमने प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस में क्या देखे थे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड ये सारे हमने हेलोजनेटेड कंपाउंड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये प्राइमरी एयर पॉल्यूशंस के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किए थे। और अभी हमने क्या देखे थे, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस क्या होता है, डेफिनेशंस। तो इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया है, बाय द इंटरेक्शंस अमॉन्ग टू और मोर प्राइमरी पॉल्यूटेंट और बाय रिएक्शन विद नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूंट विद और विदाउट फोटो एक्टिवेशंस। तो ओजोन में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन का, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैन एंड फोटोकेमिकल्स में क्या क्या आ जाएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन। और पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन का फुल फॉर्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी एयर पॉल्यूशंस क्या होते हैं, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, पैन एंड फोटोकेमिकल्स। नेक्स्ट स्मोक, अगर हम डिटेल्स में समझें, स्मोक क्या होता है, स्मोक इज ऑफ टू बर्ड्स, स्मोक एंड फॉग। तो एस्क्रोमनिया इसके टू फॉर्म्स होती हैं, टू फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जिसको स्मोक एंड क्या बोला जाता है, फॉग, स्मोक एंड फॉग। तो स्मोक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। स्मोक कितने टाइप से होते हैं, टू टाइप से। टू टाइप से कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज द फोटोकेमिकल एंड सेकेंड इज द कोल इंड्यूस। फोटोकेमिकल and second is the coal induced
ठीक है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मोक इज कॉज बाय, ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में स्मोक क्या होता है, स्मोक में 2 पार्ट को डिवाइडेड किया गया है, जिसमें हमने क्या देखा कि फोटोकेमिकल्स एंड इसमें किसको इंड्यूस किया गया है, कोल को। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।